स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग आज एसएससी जीडी का अगला सेट पेपर करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि 20 प्रश्न इसमें हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसे 20 मिनट के अंदर इसकी व्याख्या करते हुए ख़त्म करें। तो चलिए आइए मेरे साथ अभ्यास करिए। पहला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। और मुहावरा क्या है? मुहावरा है दबे पैर। तो दबे पैर का क्या अर्थ हो सकता है? यहाँ पर विकल्प आपको दिया है चोरी करना, दूसरा विकल्प है बहुत तेज चलना, तीसरा विकल्प है आहिस्ता काम करना और चौथा विकल्प है असफल हो जाना। तो यहाँ पर जो मुहावरा है दबे पैर, इस दबे पैर का मतलब है, जैसे कहते हैं कि यह काम तुम्हें दबे पैर करना होगा, मतलब बहुत आहिस्ता से करना होगा, बहुत धीरे से करना होगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा तीसरा, आहिस्ता से करना, आहिस्ता काम करना। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। तो इसमें रिक्त स्थान हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे रिक्त स्थान है। अब यहाँ पे देखना है तो हम देखेंगे। कह रहा है कि किसी अच्छी वस्तु की वास्तविकता से परिचय पाना आज के डॉट 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 संसार में विज्ञापन के बिना नितांत असंभव है। अब यहाँ पे बताना है संसार में, यानी कैसे संसार में। अब विकल्प कह रहा है विशाल संसार में, छोटे से में, बेरोजगार या संकुचित। जब कभी भी आप लोगों को रिक्त स्थान करना हो तो हमेशा एक बात याद रखना कि जो रिक्त स्थान के लिए जो जगह दी है उस स्थान में ना चारों विकल्प रख कर रखना, जो सबसे ज्यादा उचित हो वही उसका उत्तर होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि विशाल संसार में, या छोटे से संसार में, या बेरोजगार संसार में, या संकुचित संसार में। तो आपको पता चल गया कि ना तो संकुचित आएगा ना बेरोजगार आएगा। अब संसार, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि आज विज्ञापन करना इतना मतलब एक असंभव है, अगर हम उसका विज्ञापन मतलब वास्तविकता अच्छी तरह से ना दें, कैसे संसार में, तो छोटे से में तो असंभव नहीं होगा, छोटे से में तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये कह रहा है कि विशाल संसार की बात कर रहा है, तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा आपका विशाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आता है दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। अब यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है कि गर्मी से मनोज डॉट 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 हो गया। अब यहाँ पर देखो आपको ना हिंट भी दे दी है। अब अगर यहाँ पे हिंट नहीं दी होती तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे कुछ और दूसरा रख लेते। अब यहाँ हिंट दी है कि बेसुध। अब बेसुध का पर्यायवाची आपको यहाँ पे बताना है, तो दरअसल इसने बेसुध का पर्यायवाची आपसे पूछा है। तो अब विकल्प आपका दिया है कि जानकार, भाग्यवान, मूर्छित या ज्ञान। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जो बेसुध है, बेसुध का मतलब क्या होना, जिसे कोई सुध ही ना रहे। तो जिसे कोई सुधी ना रहे, तो किस शब्द का अर्थ यहाँ पर वैसा हो सकता है? क्या जानकार का? तो नहीं। क्या भाग्यवान का? नहीं। तो मूर्छित। अब जो मूर्छित हो जाएगा तो उसी को तो किसी की सुध नहीं रहेगी, तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? मूर्छित आ जाएगा। तो हमारा वाक्य हो गया कि गर्मी से मनोज मूर्छित हो गया। ठीक है, तो इसलिए उत्तर हमारा इसमें 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 हमारा कह रहा है कि दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है, अब आपको इसमें देशज विदेशज शब्द का के अकॉर्डिंग इसमें रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पे कह रहा है कि आपसे यही डॉट 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 है कि आप हमारी बातें सुने। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि कह रहा है डिग्री, अपील, फंड, मील। तो हमें ये बात तो पता चल गई कि देशज विदेशज शब्द के चयन की बात कर रहा है, तो यानी ये जो सारे शब्द है ये हमारे विदेशज शब्द हैं। अब इन्हीं में से हमें वो शब्द यहाँ पर चुनना है जो इस रिक्त स्थान को भर दे। तो हम देखेंगे कि आपसे यही डिग्री है, आपसे यही अपील है, आपसे यही फंड है, या आपसे यही मील है। तो आपको पता चल गया, ना मील आएगा, ना फंड आएगा, ना डिग्री आएगा। आपसे यही अपील है कि आप हमारी बात सुने, यानी अनुरोध शब्द के स्थान पर यहाँ विदेशज शब्द क्या प्रयोग हुआ है? अपील। ठीक है,
तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कल भी आपकी क्लास में यही बात कही थी कि जो आपके एसएससी जीडी की परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपको अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हैं तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। कोई इसमें खास व्याकरण आपका नहीं पूछा जाता, बस एक तरह से ना आपका आईक्यू चेक किया जाता है। तो प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं और इन्हीं में गलतियां भी हो जाती हैं। तो अगर आप थोड़े से सावधानी से प्रश्न को पढ़ते हैं तो उत्तर आपको आराम से मिल जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा दिया है कि निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं या व्याकरण से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। अब वाक्य दिया है तो ऐसा ही हमने पहले भी सेट में वाक्य देखा था। तो ऐसा जब प्रश्न आता है तो उसमें आप ना वाक्य में ही चुनाव कर लें कि इसमें गलती कहाँ है। तो वाक्य दिया हुआ है कि भारत दुनिया के सबसे तेजी में बढ़ते देशों में से एक है और यह सब 1991 में किए गए सुधारों के कारण है। अब इस वाक्य में हमारी गलती कहाँ है वो देख लीजिए, क्योंकि वही टुकड़े आपके यहाँ पर दे रखे हैं। तो हम देखेंगे कि वाक्य में कि भारत दुनिया के सबसे तेजी में, तो ये जो तेजी में दिया हुआ है ये यहाँ पर अशुद्ध है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे तेज बढ़ते देशों में, तो ये जो तेजी में दिया हुआ है ये यहाँ पर हमारा सही है, मतलब सही नहीं है। तो ये होना चाहिए कि भारत दुनिया के सबसे तेज बढ़ते देशों में से एक है। तो ये तेजी हमारा किस में विकल्प में आ रहा है, तो देखो इस विकल्प में नहीं है, ये कट जाएगा, यहाँ पे आ गया। तो इसका उत्तर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 हमारा कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प है। अब पुल्लिंग रूप वाला विकल्प आपको रिक्त स्थान में भरना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि वाक्य क्या कह रहा है कि कभी कभी सबके साथ ज्यादा डॉट 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 भारी पड़ जाता है। अब क्या भारी पड़ जाता है, ज्यादा क्या, ज्यादा जमाव भारी पड़ जाता है, ज्यादा रुकाव भारी पड़ जाता है, ज्यादा लगाव भारी पड़ जाता है, या ज्यादा चुनाव भारी पड़ जाता है। तो हमको वाक्य को देखते हुए यहाँ पर जो सही शब्द हमें समझ में आता है वो है लगाव, कि कभी कभी सबके साथ ज्यादा लगाव भारी पड़ जाता है। तो इससे हमारा वाक्य सही हो गया और यह है पुल्लिंग भी है। ठीक है, लगाव शब्द तो वैसे तो सारे ही शब्द हमारे पुल्लिंग हैं, लेकिन यहाँ पर जो उचित आएगा वो आ जाएगा लगाव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है दिए गए वाक्य में तत्सम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डॉट 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 न जाने कब से भिन भिना रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो शब्द दिया है वो आपको तत्सम शब्द भरना है। ठीक है, अब विकल्प कह रहा है मातुल, विकल्प कह रहा है मकर, विकल्प कह रहा है मच्छिका, विकल्प कह रहा है मशक। अब देखो यहाँ पे भिन भिनाना, भिन भिनाता कौन है, तो भिन भिनाता है, ठीक है, मक्खी। ठीक है, मक्खी जो होती है वो भिन भिनाती है। अब यहाँ पे हमको ये बात पता चल गया कि भिन भिनाने का जो दिखाया जाता है कि ये भिन भिना रहा है, मक्खी भिन भिना रहा है। अब मक्खी तो हमारा हो गया तद्भव रूप। ठीक है, अब हमें इसका तत्सम देखना है, तो क्या विकल्प में दिया हुआ है, तो मक्खी का तत्सम हमारा दिया है मक्षिका। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि मक्षिका न जाने कब से भिन भिना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके प्रश्न करने का, अब देखो ऐसे सीधा सीधा चाहता तो ऐसे पूछ लेता कि मक्खी का तत्सम बताइए, तो सीधा सीधा आपको समझ में आता है, पर ये ना घुमा फिरा के देना चाह रहा है। तो घुमा फिरा के जब दिया होता है और प्रश्न बहुत सरल है, तो आपको इसी पर फोकस करना है कि हमें पकड़ना कैसे है कि यह उत्तर क्या जानना चाहता है। चलो आगे आते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 हमारा क्या कहता है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो इसमें देखेंगे मुहावरा क्या है, गाढ़े का साथी। ठीक है, तो गाढ़े का साथी, इसका क्या अर्थ होगा, विकल्प कह रहा है बिना काम इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति, बुराई करने वाला व्यक्ति, बुरे समय में सहायता करने वाला, या धनी व्यक्ति।
तो देखो, जो गाढ़े का साथी कहते हैं, तो गाढ़े शब्द का अर्थ जो लिया है यहाँ पर बुरे समय से लिया गया है, कि विपदा, विपत्ति से, ठीक है। तो जो विपत्ति में आपका साथी हो, जो बुरे समय में आपका साथ दे, तो उसी को के लिए कहा गया है गाढ़े का साथी। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, बुरे समय में सहायता करने वाला, ठीक है। तो इसका भाव हो जाता है इस मुहावरे का अर्थ, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द का सही विकल्प है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, उसने बड़े ही आग्रह डॉट 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 से मेरे साथ बातचीत की। तो अब यहाँ पे आपको बताना है, शब्द दिया हुआ है आग्रह, ठीक है। अब इस आग्रह का विलोम ये कहना चाह रहा है, विकल्प कह रहा है यहाँ पे सम्मान, विकल्प कह रहा है दुराग्रह, विकल्प कह रहा है विकीर्ण, और विकल्प कह रहा है अवरोह। अब देखो, अगर आप इस पे फोकस नहीं करोगे तो ध्यान दीजिएगा, कल भी इसी तरह का एक प्रश्न था और उस प्रश्न में जो छात्र है वो कह रहा था कि मैम आपने उसका उत्तर गलत बताया है। अभी ऐसा ही ये प्रश्न है, अब इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो ये प्रश्न कह रहा है, इसने कहा है कि कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा है, अब कोष्ठक में शब्द क्या है, कोष्ठक में शब्द दिया है आग्रह, ठीक है। और आग्रह का विलोम शब्द इन 4 विकल्पों के अनुसार बताना है आपको। अब ये नहीं कि आग्रह का विलोम कोई और दूसरा भी हो तो आप उस चीज को देखेंगे, आपको इन 4 में जो यहाँ 4 दिया है इन्हीं में से आपको बताना है, तो जो सटीक बनेगा वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर ऐसे देखें पढ़ के सीधा, तो हमें ये क्या होगा कि उसने बड़े ही आग्रह से मेरे साथ बातचीत की। अगर आप इस शब्द पर फोकस नहीं करेंगे कि ये विलोम पूछ रहा है, तो अक्सर छात्र क्या करेंगे कि इसका जो पहला उत्तर है उसको दे देंगे कि उसने बड़े ही सम्मान से मेरे साथ बातचीत की, कि ऐसा ही हमें इसके जैसा रखना है, ठीक है। तो आपको फोकस जो है ना, ये नहीं करना कि यहाँ पे क्या भरना है, हमें फोकस करना है कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। तो उसने हमसे पूछा है विलोम शब्द किसका, कोष्टक में दिए शब्द का। अब कोष्टक में क्या है, आग्रह, तो आग्रह का विलोम क्या हो जाएगा, दुराग्रह हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। इसका उत्तर आपका 2 हो जाएगा। अब ऐसा ही जो आपका कल का पेपर था उसमें दिया हुआ था कि शब्द था आपका कृपण, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने उसमें आपका दिया हुआ था कि कृपण का विलोम आपको बताना है, और विकल्प में कृपण का जो विलोम आपका था वो उदार दिया था, और बताया था कि मैंने आपसे कहा था कि जो उदार है, उदार का मतलब होता है जो दयावान है, सब कुछ यूं ही दे दे, और कृपण का अर्थ होता है कंजूस। लेकिन अब छात्र कह रहा था कि नहीं, इसका उत्तर आएगा, कृपण का जो विलोम है वो कंजूस आएगा। अरे कृपण का विलोम कंजूस कैसे आएगा, कृपण तो इसका तत्सम शब्द है, ठीक है, और इस कृपण का अर्थ होता है कंजूस। अब जब वो कह रहा है कि कंजूस का विलोम बताइए, तो कंजूस का विलोम विकल्प में दिया हुआ। अब कंजूस का अगर आपसे ऐसे कोई पूछ ले कंजूस का विलोम, तो छात्र ने कमेंट में लिख के दिया कि कंजूस का विलोम मक्खी चूस, और कंजूस का विलोम मक्खी चूस होता है कि कंजूस का मतलब अर्थ होता है मक्खी चूस। तो मतलब कुछ भी ऐसे देते हैं कि, और सीधा बोल देते हैं कि हाँ टीचर ने गलत आंसर दिया है। अरे बेटा, समझ लेना चाहिए पहले कि आपको क्या प्रश्न किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखो कि जब पूछा गया था कि कृपण का विलोम बताना है, और 4 विकल्प आपके दिए हैं, और 4 विकल्प में उदार शब्द का मतलब होता है दयावान, और जो दयावान होगा वही तो सबके लिए आराम से खर्च करेगा। तो कृपण का मतलब होता है बिल्कुल कंजूसी से खर्च करने वाला, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा जो यूं ही खर्च कर देने वाला, मतलब जैसे आपका मित व्ययी और अपव्ययी हो जाता है। तो अब कृपण का कि यूं ही खर्च कर देने वाला, तो यूं ही खर्च कर देने वाला उदार व्यक्ति होगा, वही कर सकता है। तो उदार का मतलब होता है खुले दिल वाला, ठीक है। तो जो खुले दिल वाला है तो वही खर्चा कर सकता है। तो क्योंकि विकल्प हमारे पास 4 ही है, और 4 विकल्पों में से जो सबसे बेस्ट है वो हमारा उदार है, तो इसलिए उत्तर जो है वो हमारा उदार आएगा उसका। और आप कह रहे हैं कि उसका कृपण कंजूस आएगा, उसमें विकल्प में कंजूस दिया। अगर कृपण का पर्यायवाची पूछता तो फिर वो कंजूस है, लेकिन वहां तो पूछा क्या है, विलोम पूछा है, तो विलोम पूछा है तो भाई विलोम बताना पड़ेगा ना। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहाँ पे पूछा है, अब ऊपर तो पढ़ा नहीं, बस यहाँ पे देख लिया। अब ऐसे ही कल को आज की क्लास में ये कमेंट कर देना कि मैम प्रश्न संख्या 9 में जो है उत्तर तो सम्मान आएगा, क्योंकि उसने बड़े ही सम्मान से मेरे साथ बात की। अब
यहाँ पे कह देना क्योंकि विकल्प तो उसने दिया है ना एक। लेकिन आपको यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ पर विलोम शब्द पूछ रहा है वो। बात समझ में आ गई ना? तो ध्यान दीजिएगा कि एसएससी जीडी के जो प्रश्न होते हैं वो आपके कोई कठिन नहीं होते और किसी अध्यापक को जरूरत भी नहीं पड़ती है उनको आपको अभ्यास कराने की, ठीक है? क्यों? अगर आपने हिंदी को सही ढंग से समझा होता है। लेकिन अध्यापक की जरूरत आपको क्यों पड़ रही है? क्योंकि आप इस पे फोकस नहीं करते जो ये प्रश्न कर रहा है। और इसीलिए मुझे एसएससी जीडी से जो प्रश्न बनते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो ऐसे बनाता है कि आते हुए अच्छे अच्छे लोग उसमें गलत उत्तर चुनाव कर देते हैं उसका। तो मजेदार प्रश्न होते हैं, तो इनको आपको ध्यान देकर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पूरे ओवर कॉन्फिडेंस में आके ना कुछ भी गलत करेंगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। और समझदार व्यक्ति के लिए ये 20 में से 20 उत्तर, मतलब कहते हैं ना 20 में से 20 अंक पूरे लाने वाले प्रश्न होते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा प्रश्न नहीं होता कि जो आपका गलत होगा, ठीक है? तो ध्यान से आपको पढ़ना है। पंक्ति कह रही है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। अब वाक्य दिया हुआ है, मैंने एक लोहे की एक बाल्टी खरीदी और उसे पानी से भर दिया। अब यहाँ पे आपको बताना है इस वाक्य के अंदर त्रुटि कहाँ है, और इस वाक्य को 4 टुकड़ों में तोड़कर दे दिया है। अब यहाँ 4 टुकड़ों में खोज लो या ऊपर खोज लो, आपको देखना है कि इसमें गलती कहाँ है। तो पहले वाक्य में खोज लो कि वाक्य में गलती कहाँ है। तो कह रहा है कि मैंने एक लोहे की एक बाल्टी। तो देखो बाल्टी तो एक हो सकती है लेकिन लोहा एक नहीं हो सकता। तो इसमें जो त्रुटि है ना, एक लोहे की नहीं, ये एक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये जो एक है ये अनावश्यक प्रयोग है। मैंने लोहे की एक बाल्टी खरीदी, तो यहाँ पर जो ये एक आ रहा है यही त्रुटि वाला है। तो इसमें जो उत्तर है वो हमारा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है? अब प्रश्न में क्या था? ऐसा थोड़ी था कि आपको पता नहीं है, बहुत आराम से पता चल जाएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। कह रहा है निम्न वाक्य में उस वाक्य को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है वाक्य हमारा कि अब महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग जो लड़कियों का शिक्षा का विरोध करते हैं। अब यहाँ पर जो ये वाक्य दिया है, इस वाक्य में आपको बताना है अशुद्धि कहाँ पर है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे। अब इस वाक्य के अंदर हमारा जैसे वाक्य आप देखेंगे तो इसमें ध्यान दीजिए कि लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग जो लड़कियों का शिक्षा। अब देखो ये जो शिक्षा शब्द है ये स्त्रीलिंग होता है। अब इससे पहले हमने यहाँ पर प्रयोग किया है का, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत, क्योंकि शिक्षा शब्द के लिए यहाँ की शब्द का प्रयोग होना चाहिए कि जो लड़कियों की शिक्षा का विरोध करते हैं। तो इसमें जो त्रुटि है वो कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है? और यहाँ त्रुटि है, तो अब ये पॉइंट हमारा कहाँ है? वही हमारा विकल्प हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लड़कियों का, ठीक है? तो इसमें उत्तर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। सार्थक शब्द यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको ज्ञात करना है। कह रहा है जिसका दमन न किया जा सके। तो जिसका दमन न किया जा सके, विकल्प कह रहा है अदम्य, विकल्प कह रहा है निदम्य, विकल्प कह रहा है दमित, और विकल्प कह रहा है पिछड़ा। तो देखो यहाँ पर दमित का मतलब हो जाता है जिसका दमन किया गया है, ठीक है? तो दमित हो जाएगा। निदम्य शब्द नहीं होता, अदम्य। दम्य मतलब जिसका दमन किया जाए, और अ माने नहीं, तो जिसका दमन न किया जा सके अदम्य बन जाएगा। तो इसका पहला ही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करिए। देखिए फिर से विलोम शब्द आया है, किसका? रेखांकित शब्द का। और रेखांकित शब्द क्या है? बर्फ। तो हिमालय बर्फ से ढका हुआ है, तो बर्फ शब्द का विलोम बताना है आपको। कह रहा है पत्थर, नेकी, भाप, पानी। अब बताइए इसमें कौन सा होगा बर्फ का यहाँ पर विलोम हमारा? तो जब हम कहते हैं कि बर्फ बन गया और बर्फ से क्या हो जाता है? पानी हो जाता है, ठीक है? तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। तो बर्फ का विलोम हो जाएगा
पानी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। ठीक है, तो इसमें हमें पर्यायवाची शब्द का चयन करना है और फिर रिक्त स्थान में रखना है। तुम अपनी डॉट 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 के अनुसार काम करो। तो यहाँ पे हमें ना सुविधा शब्द दे दिया है। ठीक है, तो हमें सुविधा शब्द का ही पर्यायवाची इसमें खोजना है। तो बहुत आसान है, हमें आराम से मिल जाएगा सुविधा का पर्यायवाची। तो देखो, मजा, केसरी, मर्यादा या सहूलियत। तो सुविधा का जो पर्यायवाची होता है वो होता है सहूलियत। ठीक है, कहते हैं सुविधा, सहूलियत। ठीक है, आराम, इस तरह से। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है? दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि सार्थक शब्द क्या है। वाक्यांश दे रखा है जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। तो जिसके आने की तिथि ना हो या जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो विकल्प दिया है अनादि, देवता, अतिथि, रिश्तेदार। तो आपको पता चल गया, अतिथि कहते हैं। ठीक है, मेहमान जिसे कहते हैं। अनादि, तो जिसके आदि का ही पता ना हो। ठीक है, मतलब जिसका कोई आदि यानी शुरुआत ना हो तो उसे अनादि कह देते हैं। तो ये इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा गद्यांश। तो गद्यांश में देखेंगे क्या कह रहा है। पहले गद्यांश हमारा कह रहा है कि इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि अंग्रेजों के बनाए हुए आपराधिक डॉट 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 अब एक बड़ी हद तक। अब आपराधिक क्या? अंग्रेजों के बनाए हुए आपराधिक वाक्य, अंग्रेजों के बनाए हुए आपराधिक कानून, अंग्रेजों के बनाए हुए आपराधिक योजना, अंग्रेजों के बनाए हुए आपराधिक संदेह। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि अंग्रेजों ने हमारे लिए क्या बनाए थे? आपराधिक कानून बनाए थे। तो इसमें जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा? हमारा 2 आ जाएगा। तो बनाए हुए आपराधिक कानून अब एक बड़ी हद तक डॉट 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 हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? अंधेरा हो चुके हैं, अप्रासंगिक हो चुके हैं, प्रधान हो चुके हैं या नीच हो चुके हैं। तो पता है यहाँ पर अप्रासंगिक आ जाएगा। बहुत ही आराम से आप समझ जाएंगे। ठीक है, कि अप्रासंगिक हो चुके हैं यानी अब किसी काम के नहीं हैं। ठीक है, आगे आता है और वे डॉट 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 बदलाव की मांग कर रहे हैं। तो और वे व्यक्त बदलाव की मांग कर रहे हैं, व्यक्ति बदलाव की मांग कर रहे हैं, व्यापक बदलाव की मांग कर रहे हैं या अर्थ बदलाव की मांग कर रहे हैं। तो जब आप इस तरह से चारों शब्दों को कर पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि व्यापक बदलाव की मांग कर रहे हैं। मतलब व्यापक मतलब बहुत बड़े स्तर पर बदलाव की मांग हो रही है। आगे आता है इन कानूनों में डॉट 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 पर परिवर्तन किए गए। अब इन कानूनों में घर घर पर परिवर्तन किए गए, इधर उधर परिवर्तन किए गए या नगर नगर पर परिवर्तन किए गए या समय समय पर परिवर्तन किए गए। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर समय समय हमारा शब्द उचित आता है कि इन कानूनों में समय समय पर परिवर्तन किए गए, परंतु वर्तमान में वे भी, आगे देखेंगे, परंतु वर्तमान में वे भी डॉट 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 सिद्ध हो रहे हैं। प्रकाश सिद्ध हो रहे हैं, असमंजस्य सिद्ध हो रहे हैं, हताश सिद्ध हो रहे हैं या अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं। तो अपर्याप्त यानी पर्याप्त नहीं है। तो वे जो सुधार हुए हैं, जो परिवर्तन हुए हैं, वे भी वर्तमान समय में अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो चलो, ये हमारे 20 प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पर किए। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अगर इन प्रश्नों का पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए, आप लोग देखना चाहते हो, तो मैं बता देती हूँ कहाँ से डाउनलोड करेंगे आप। तो आपको निधि एकेडमी ऐप पर जाना है, आपके पास होगा ही, अगर नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इसमें जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको ये यूट्यूब वाला ऑप्शन दिखेगा। इस यूट्यूब वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा पहले नंबर का छोड़ के मौखिक कक्षाएं। मौखिक कक्षाएं जो आपको शाम को होती हैं लाइव क्लास, वो यहाँ पे मिलेंगी। और उसके नीचे आपका एसएससी जीडी का दिया हुआ है,
इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो और उसका पीडीएफ ऐसे यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। वीडियो के बगल में जितने भी यहाँ पे दिए हुए होंगे तो वहाँ से आप ये वीडियो ले सकते हैं, मतलब पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले सेट पेपर के साथ।